बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कीमे वाला नान बना रहे हैं और कीमे वाले नान के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। हमें आधा किलो मैदा चाहिए होगा और उसके अलावा आपने 1 टीस्पून नमक लेना है, हाफ कप जो है वो दूध है और पानी जो है हमें अपने हिसाब से चाहिए होगा। जब हम गूंदेंगे तो बता देंगे कि कितना पानी लगा है। फिलहाल ये 1 कप पानी है, लेकिन 1 कप पानी जाएगा नहीं और नीम गर्म पानी होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ नीम गर्म ले ले, दूध ले लें या पानी। उसके अलावा 1 खाने का चम्मच चीनी चाहिए होगी और 1 अंडा और ईस्ट का जो है ना पूरा 1 पैकेट होता है, ये होता है 11 ग्राम का, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच हमें ऑयल चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर दें ताकि ऑयल को एक साइड पे कर दें। चीनी, अंडा, नमक, कर रही हूँ सेंटीमीटर मिनट, सब्र करें। और इसके अलावा ये जो ईस्ट है ये डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। और हमने दूध शामिल कर देना है पूरा ऐसे ही, ठीक है। दूध तो पूरा जाएगा, पानी के हिसाब से हमें जो है ना देखना पड़ेगा कि पानी जो है वो फिर कितना जाएगा। अब इसको गूंथते हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सख्त सा नहीं गूंदना, नॉर्मल आटा गूंदना है। मैंने ना 1 कप पानी पूरा इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा आटा नॉर्मल से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और बिल्कुल हार्ड नहीं होता। और 1 खाने का चम्मच मैंने पानी एक्स्ट्रा 1 कप से एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। और अब जो है इसको मैं ऐसी जगह पे रख रही हूँ कि जिसमें जो है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ऑयल लगा ले किसी बर्तन में, जहाँ पे भी आप रखना, लेकिन बड़े बर्तन में रखिएगा क्योंकि अगर ये राइस होगा तो राइस होने के बाद छोटे बर्तन में नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बर्तन रख लिया। चलें, इसको जो है ना छोड़ देते हैं राइस होने के लिए। चलो, इसको हमने राइस होने के लिए किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडक ना हो। और इसके बाद हम कीमे की तैयारी की तरफ चलते हैं, ठीक है। कीमे की तैयारी की तरफ चलते हैं कि जिसके लिए 1-1 खाने का चम्मच ये दोनों चीज़ें, कुटी हुई मिर्ची और जीरा, और 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया है, लेकिन इसको ना कूटना है ना पीसना है, साबुत रखना है। 1 टीस्पून गर्म मसाला है, 1-1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक है और 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक है। आधा कप मैंने दही लिया था, आधा कप मैंने इसको पानी डाल के इसको मिक्स किया है। तो आधा किलो मैंने कीमा लिया है, ठीक है। मशीन का कीमा है। तो फिर चलते हैं। ये आधा कप दही, आधा कप पानी मिक्स करके मैंने थोड़ा लस्सी टाइप बना लिया है। इसमें कीमा शामिल कर दें। लहसुन अदरक, नमक और ये सारी चीज़ें शामिल करके ना इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करते हैं क्योंकि मशीन का कीमा है, जल्दी गल जाएगा। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पानी इस्तेमाल नहीं करी, वरना पानी सुखाना बहुत टाइम लग जाता है। कीमा ज़रा जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह। और मटन का है कीमा। इसको स्लो फ्लेम पर, मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देते हैं। जब मैं पानी शामिल करूँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, अगर नहीं शामिल करूँगी तब भी बता दूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको इसी तरह रहने दें। अच्छा, देखें, जब मैंने आपको कहा था कि पानी की जब ज़रूरत होगी तो हम शामिल करेंगे, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। दही में ही, और दही में जो आधा कप पानी था, आधा कप दही था, उसी में ये पक गया है, गल गया है। अब ये थोड़ा बहुत जो पानी है इसको हम ड्राई करके, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कीमा, तब मैं आकर आपको मिलती हूँ। अच्छा, कीमा जो है वो खुश्क कर लिया मैंने और ये जो है ना ठंडा भी कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा धनिया, 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा धनिया, और 6-7 जो है ना हरी मिर्चें ले लीजिएगा, लेकिन ये मेरी छोटी थी मिर्ची और फ्रीज़र की लगी हुई है तो यही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसको जो है ना मिक्स करना है। 6-7 हरी मिर्चें लीजिएगा, लेकिन लंबी वाली, ये मेरी छोटी छोटी थी, मैंने ज़्यादा ली। ये देखिए 1.5 घंटे में ही माशाल्लाह से ये राइस हो गया है, क्योंकि बहुत गर्म जगह पे रखा था। गर्म जगह पे ये नहीं कि चूल्हे के ऊपर ही रख दें, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि ये देखें
कैसा एक ही पंच से वो नीचे हो गए। अब इसको हम जो है वो पहले निकालते हैं, काउंटर पे रखते हैं अपने। थोड़ा सा इसको जो है ना, थोड़ा सा मैंने खुशका शामिल करके थे ये ठीक होगा, मुझे पंजाबी निकल गई है तो ये मैंने थोड़ा सा सेट किया है। अच्छा, आधा किलो जो है वो ये आटा है, लेकिन हमने नान ज़रा बड़े बड़े बनाने हैं तो जो है 2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रोटी को मैंने फैला लिया है और बिस्मिल्लाह, इस पर कीमा जो है हमने डालना है। अपनी मर्ज़ी से आप शामिल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपने खाना है कीमा, या कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करें। ये सारा ऐसे करके ये देखिए, इसको हमने फिर जो है ना पेड़े की शक्ल बना लेना है, लेकिन पेड़ा इतना बड़ा नहीं, बस ये थोड़ा सा लपेट के इकट्ठा इसको जोड़ दें। और हम ना क्या कहते हैं उसमें बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा इसको किनारों से दबा दें जोर जोर से, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा ना, फिर ये निशान नज़र भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा गहरे निशान लगा रही हूँ ताकि ये राइज होने के बाद भी हमें ये नज़र आए। और बाकी जो है ना फोक से इसको कांटे से इसको दरमियान में ये देखिए। अब इसको उठा के ये मैंने प्लेट इस टाइप की रखी है कि ये जो है ना पतीले में आ जाएगी, क्योंकि बड़ी प्लेट होती तो पतीले में नहीं आनी थी, इसलिए इसको मैं जो है इसी को शुक्र है प्लेट जितनी आगे, वरना प्लेट से बाहर निकल रहा था तो फिर। अच्छा, दूध जो है वो हमने लगा लेना है नान को। पतीला जो है वो मैंने तकरीबन 20-25 मिनट से गर्म करने के लिए फुल फ्लेम पर रखा हुआ है। और जो है इसको इसमें ये रखते हैं, लेकिन एहतियात से। 1 मिनट उस्मा, बहुत गर्म है, थोड़ा सब्र करो, बहुत एहतियात से रखिएगा, हाथ जल सकता है आपका। अभी ये थाली जो है ठंडी, इसको पकड़ सकते हैं, फड़ सकते हैं। अल्लाह पतीले में ना हाथ लग जाए। चलिए अब इसको फिर ढक्कन दे दें, और इसका बेकिंग टाइम जो है वो जितना होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैं जो है बेक करके लेकर आ गई हूँ, लेकिन इसका बेकिंग टाइम 45 मिनट इसको लगे हैं, बल्कि 1 मिनट, हाँ 45 मिनट्स लगे हैं, और 2-3 मिनट और ऊपर लगा लें। तो मैंने फिर भी आधे घंटे के बाद ना 35 मिनट्स में मैंने चेक कर लिया था। इसको हमने मक्खन लगाना है, और इससे पहले मैंने ओवन में बनाया था, जो कि मैंने 2 पीस खा लिए हैं। अब मुझे बोलेंगे कि मैंने ज़्यादा पीस तो नहीं खा ली। मैंने ज़्यादा पीस तो नहीं खाए, लेकिन ये है कि मज़े का बहुत था, इसलिए 2 पीस खाए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको 2 पीस जो बचे हैं वो दिखा देती हूँ, जब मैंने ओवन में बनाए थे। और मैं ओवन वाली जो वीडियो थी वो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे था कि बगैर ओवन के लोग ज़्यादा जिद करते हैं कि बगैर ओवन के बताया करें। तो मैं आपको ओवन वाली की भी शक्ल दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 पीस मैंने खा लिए थे, ये 1 पीस और 2 पीस बचे हैं। और ये जो है इसके अब हम जो है इसको अभी थोड़ी देर पड़ा रहने थे, फिर मैं इसको आपको बताती हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब मैंने इसको ना आपको तोड़ के भी बताना है। और मैं पंजाबी से पहले कीमा में लिया सी, आधा किलो लिया सी, उन्होंने दही ते सारियां कुटी दे मिर्चा, नमक, गरम मसाला, सुक्का धनिया, जीरा ते लसन अदरक पा के ना मैं गलना था सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, 1 ਪੈਕੇਟ ਈਸਟ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਮਕ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ 1 ਚਮਚ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਰਾਈਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਵੀ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ
निशान लगाए ने ताकि वो बिल्कुल ज़्यादा ना फुल जाए। अक्सर का फुल भी जाता, खैर उन्होंने कोलों तंदूर वाले को भी इंज हो जाता है। अक्सर तुसीं खाधे होणगे कीमे वाले नान तो इंज भी शक्ल हो जाती उन्होंने, क्योंकि चीज़ है ना फुल जाती है ना, आटा वे खमीर हो जाता वे। तो बहरहाल बहुत मज़े का घर च माशाल्लाह बन गया और पतीले च भी बन गया। मैं तो खैर अवन च भी बनाया वे, लेकिन तुहानूं मैं अवन वाली वीडियो नहीं बना के दसी। तो मैं क्या फिर लोग फिर कहते हैं कि नहीं बगैर अवन तो दसो, इसलिए मैं बगैर अवन तो दसदा। हुण मैं तुहानूं कट के दस रही हाँ, कट के की मैं जैसे खाते हैं उस तरह ही दसांगी। ए देखो कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। सॉफ्ट बड़ा बनया है देखो। और पिछों तुसी अगर देखना चाहो, क्योंकि मैं तुहानूं पता है अवन च नहीं बनाया, तो किसी नूं यह गिला शिकवा ना होए कि पिछों जो है ना सही तरह सेक नहीं लग्या होगा। तो अगों भी देखो पिंक पिंक हो गया। अगर अवन की गल कर दो तो अवन च तो ज़्यादा होएगा, तो तुहानूं मैं दसांगी, लेकिन पतीले थोड़ा सा ना कलर च फर्क है, लेकिन है कि अच्छी तरह है पक गया वे। उन्हें देखो ना कीमा ना निकल जाए, ए देखो ठीक है, पिछों भी पक गया वे। तो यह कीमे वाला नान इन्ना जबरदस्त सॉफ्ट है, नहीं मज़े का, यकीन करो। खैर हूँ तो मेरा बहुत मैं रज गई हाँ 2 पीस खादे ने माशाल्लाह। तो तुसी बनाओ, ट्राई करो। हम अपनी डाउन जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये फ्रीज़र दी लगी थी मिर्चा ने ना जड़ियाँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वहाँ इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां समझो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके।